नमस्कार दर्शकों, मैं सीनियर एडिटर दिनेश गौतम। वन हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वन नहीं होंगे तो ये सृष्टि भी नहीं बचेगी, क्योंकि इसमें वन्य जीव जो पर्यावरण संतुलन का काम करते हैं और साथ ही प्रकृति से जुड़ा हुआ विषय है। आज इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है, स्पेशल गेस्ट में मुकंदरा टाइगर रिजर्व के रेंजर जसवीर सिंह भाटी साहब। भाटी साहब जंगल को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास करते रहते हैं और आम जन को एक शिक्षित रूप में, यानी बिना टकराव के बात करके और उन्हें एक नई सीख देते हैं कि वन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है और वन्य जीव भी हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है। आज हाड़ौती का जो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व एक नक्शे पे आया है और उसके लिए अथक प्रयास में लगे हुए हैं। तो आइए बात करते हैं रेंजर जसवीर सिंह भाटी साहब से। भाटी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका और आपके चैनल का, जो आपने मुझे ये मौका दिया बात रखने का, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं। जी सर। भाटी साहब, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि कहाँ आपकी शिक्षा वगैरह हुई और कहाँ कहाँ आपने काम किया। अभी वर्तमान में कोटा है। मैं जसवीर सिंह भाटी श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के विजयनगर कस्बे से मैं आता हूँ। तो मेरी स्कूली शिक्षा वहीं विजयनगर में हुई। उसके बाद मैं जयपुर में पढ़ा और फिर मैं डिपार्टमेंट में आया। तो मैं बीकानेर में मैंने काम किया, 2.5-3 साल काम किया। उसके बाद से मैं 2020 से मुकुंदरा नेशनल पार्क में हूँ, जहाँ मैंने विभिन्न रेंजों में काम किया। तो अभी मैं हाल फिलहाल जवार सागर रेंजर हूँ मुकुंदरा नेशनल पार्क में। और जी जी भाटी साहब, आप मारवाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यानी मतलब सीमावर्ती इलाके से। हाड़ौती में वन काफी है और कैसा एक माहौल है सर यहाँ का? हाड़ौती पूर्वी राजस्थान जो अपना इस ये जो बेल्ट आता है, सबसे बड़ी तो देन, ईश्वर की जो देन है वो चंबल नदी है, जो हमेशा जंगलों को हरा रखने में, इस एरिया को हरा भरा रखने में, और यहाँ के जंगल राजस्थान के बेस्ट जंगलों में से एक है। और यहाँ दूसरी है अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं आपस में टकराती है। जी। तो आपको वो जड़ी बूटियां यहाँ पे भी मिलती है जो आपको हिमालय में भी नहीं मिलती, क्यों हिमालय एक नई पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ बहुत सारी विविधता है, बहुत सारी ऐसी फ्लोरा फोना है जो मतलब अन्यत्र नहीं है। तो ये एक जंगल मतलब रिसर्च का विषय भी है, और अपने जंगल तो ईश्वर की देन है। वो जो मतलब हर तरह का जानवर यहाँ पे है, हर तरह की आप वैज्ञानिक दृष्टि से आप देख सकते हैं इनको। और दूसरा है, जब से मुकुंदरा नेशनल पार्क जब से बना है, तो तब से जंगल में आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, बहुत अच्छी, मतलब नई नई जनजा प्रजातियां पनप रही है। मानव अपन एक जंगल की रक्षा ही कर सकते हैं। जंगल जो प्रकृति खुद बनाती है, आप अपन पेड़ पौधे लगा सकते हैं, लेकिन उसमें पनपने वाला जो जीव जंतु है वो इस प्रकृति, इस नेचर की ही देन रहती है। उस हिसाब से जो हाड़ौती है, मैं कहूँगा भगवान ईश्वर की बहुत कृपा है, जो कि इतना समृद्ध जंगल अपने पास है यहाँ हाड़ौती में। जी रेंजर साहब, जो वन्य जीव होते हैं वो जंगल खुद तैयार करते हैं। तो जैसे सुअर है, वो खुदाई करके नींदता है एक तरह से, और उसमें जो बीज उगता है वो एक अपने आप ही, यानी प्रकृति से वन उपजता है। जी। तो वन्य जीवों की कितनी अहम भूमिका होती है वास्तव में? भगवान ने हर चीज को, आप ये देखो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व दे के भेजा है इस धरती पे, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। आपको एक छोटा सा इकोनॉमिक रूप से मैं बताऊं तो एक चींटी भी अपने जीवन काल में 10 से 15 लाख रुपए का काम करती है, एक चींटी।
बिल्कुल। तो उससे बड़ा जो जानवर है, प्रकृति ने सारा सिस्टम ऑटोमेट पे भेजा है उसको। उसने कहा आप किसी को कुछ नहीं करना, आप तो बस ये है कि आप उसका दोहन मत करो, जी, प्रकृति का दोहन मत करो, जीव जंतुओं को भी मतलब उसकी नष्ट मत करो। बाकी प्रकृति सब काम अपना खुद कर लेगी, सब काम, पूरा काम। जी। उसने हर एक को दायित्व दिया। जैसे सुअर की आपने बात की कि वो खुदाई खोद करता है, है। खोदता है जमीन को, तो उससे बीज ग्रो होता है। तो ये एक पूरी चेन है। जैसे बर्ड्स है, फूल जो आता है उसमें वो चोंच मारता है, उससे दूसरे फूल पे बैठता है। मधुमक्खी से भी वो होता है, परागण होता है। जी, और ये चिड़िया भी बहुत सारी काम करती है। फिर कुछ जानवर है कि उसकी गुठली खाते हैं, वो गुठली दूसरी जगह स्प्रेड होती है, वो पानी के साथ भी होती है। तो प्रकृति ने पूरा सिस्टम बना रखा है अपना। और कहीं पे कुछ पत्थर पड़ा है, उसके पास में बीज इकट्ठा होगा, वो उगेगा। तो ये पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है। उसके बाद जैसे आप देख लो, कोई जानवर की डेथ हो गई, तो आपका वल्चर हमारे पास बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये एक आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपके बिल्कुल। हाड़ौती वल्चर बहुत बढ़िया वल्चर है यहाँ पे। जी, तो कोई भी जानवर मरा है तो उसको आपका वल्चर बिल्कुल क्लीन एंड नीट कर देगा, कोई भी मतलब वहां पे संक्रमण नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो ये पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है भगवान का। जी। भाटी साहब, जंगल तो काफ़ी है अपने यहाँ, लेकिन ये प्राचीन समय से कई गांव हैं जो अभी भी स्थापित है। कई बार टकरार सी भी होती है विभाग के, लेकिन एकाएक उनको हटाया भी नहीं जा सकता। तो क्या प्रक्रिया आप लोगों से बातचीत करके इस तरह? अभी मुकुंदरा नेशनल पार्क में 14 गांव है जो विस्थापन में है अपने। जी, तो जिसमें से 2-3 गांवों का विस्थापन हो भी चुका है। तो अभी जो विस्थापन है वो स्वैच्छिक विस्थापन है, जिसमें लोग खुद रुचि ले रहे हैं। क्योंकि हमारी उसमें मजबूरी है कि फॉरेस्ट के कुछ सुविधाएं आपको वहाँ पे डेवलप नहीं हो सकती। जी, जैसे आप लाइट का नहीं कर सकते, पक्की रोड वहाँ पे नहीं बन सकती। यदि वो चीज़ें होने लग जाती है तो फिर जंगल को बहुत भारी नुकसान होता है। तो ये हमारी सोसाइटी के लिए सरकार ने नियम बना रखे हैं कि आपको सोसाइटी को संरक्षित करने के लिए कुछ लोगों को त्याग करना पड़ता है। वो वाली उस थ्योरी पे ये चीज़ है। जी, जी, तो वो लोग अभी बहुत सारे लोग हैं जो सहमत भी हो रहे हैं। और भविष्य में जिस हिसाब से सरकार का बजट आता जा रहा है, उस हिसाब से विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। तो कुछ लोग जैसे वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि जंगल भी बच जाए और उन लोगों का भी संरक्षण रहे जी, जी, थोड़ा। क्योंकि मानवीय संवेदना और गरीब तबका जो है, SC ST का है, तो उनके प्रति भी हमको रखना पड़ता है। ये चीज़ है। तो धीरे धीरे समय के साथ वो लोग उठने को भी राजी है। और तो सरकार की जैसे जैसे प्रक्रियाएं आगे बढ़ती है, तो आने वाले निकट भविष्य में वो लोगों को विस्थापित कर दिया जाएगा। जी। रेंजर साहब, कई बार देखा गया है कि गांवों के जो पशु पालन या जो जंगल में रहते हैं वो वन क्षेत्र में लेके जाते हैं, तो किस तरह उनको आप, क्योंकि जीव जंतु भी डिस्टर्ब होते हैं उन चीज़ों में, तो किस तरह मतलब उन लोगों को एक सलाह देते हैं आप, ताकि वह भी वन्य जीवों की रक्षा के लिए आगे आते हैं? ये हाड़ौती के जंगलों में मुकुंदरा नेशनल पार्क बनने से पहले और थोड़े टाइम पहले मारवाड़ से लोग आए थे। क्योंकि मारवाड़ में इतना जंगल नहीं था, तो जी, यहाँ हाड़ौती में आपके अच्छा जंगल था, घास थी। पहले तो टाइम में यहाँ से घास कट के बाहर बिकने के लिए जाती थी, इतनी बढ़िया यहाँ पे घास थी, ग्रास जी, थी। जी, और ग्रास वो जननी है जो पूरा जंगल डेवलप करती है। तो अभी भी वो लोग वहीं बस गए, वहीं रहने लग गए। फिर कोटा महानगर जैसे बना, तो कोटा में दूध सप्लाई करने लग गए। अभी हमने इसमें मुकुंदरा नेशनल पार्क में एक कोर एरिया है और एक बफर का एरिया है। जी, तो हम कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे उस कोर एरिया को प्रोटेक्ट करें, और बफर में थोड़ी बहुत गतिविधियां इनकी अभी चल रही है। लेकिन ये ज़्यादा टाइम में मतलब इन लोगों को हम अभी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप लोग, जैसे गंगानगर का बेल्ट है, उस बेल्ट में होता है कि मवेशी पालन आप घर पे करो। जैसे डेयरी फार्मिंग है, तो जी, आजकल सरकार भी उसका बिल्कुल, अनुदान भी दे रही है। तो आपको धीरे धीरे इस जंगल वाली प्रक्रिया से शिफ्ट होके आपको डेयरी फार्मिंग में जाना पड़ेगा। तो वो समाज के लिए भी ठीक है, क्यों, समाज को दूध भी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आज वो यदि बंद हो गया तो भी समाज सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर घर में दूध चाहिए। तो उन लोगों को धीरे धीरे हम समझा रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज उस पे डेयरी फार्मिंग पे रिसर्च करें, डेयरी फार्मिंग अपनाएं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मवेशी पालन करते हैं, उन लोगों ने अच्छी वैरायटी के नस्ल के पशु लाए भी है। तो उनसे लोग धीरे धीरे प्रेरित हो रहे हैं। अभी इनका जो यहाँ का कोटा का हाड़ौती का जो मवेशी पालन है, उसमें 100 मवेशी यदि किसी के पास है, तो उसके दूध 10 या 20 किलो हो रहा है। जी, जी, तो उसके पास क्वांटिटी तो है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। जी,
अब वो 100 मवेशी के जगह 4 मवेशी से भी ये इतना दूध ले सकता है। जी तो हम लोग उनको अवेयर यही कर रहे हैं कि आप लोग इस मवेशी की थोड़ी क्वालिटी सुधार कराओ, ताकि आप हमारा जंगल का बर्डन भी कम हो जाएगा जी और आप लोगों के लिए भी मुनाफे का सौदा है। जी तो हम लोग ये भी कहते हैं कि आपकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ये काम नहीं कर पाएगी। जी उसको जैसे पढ़ रही है, अंग्रेजी पढ़ रही है, वो दुनिया जैसे पूंजीवाद में वो आ रही है, तो उसको तालमेल बिठाने में वो पिछड़ जाएगी। जी तो हम लोग उनको सब तरीकों से उनको अवेयर कर रहे हैं जी और उनको समझा रहे हैं। तो बहुत जल्दी ये समस्या समाधान हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें इम्प्रूवमेंट इसमें दिख रहा है। जी धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि उनको भी फायदा नहीं हो रहा इस चीज में। तो इस हिसाब से अपन आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ये समस्या का समाधान अपन जी। निकाल लेंगे। रेंजर साहब, वन क्षेत्र में कई प्रख्यात मंदिर भी होते हैं, जैसे आपका जो क्षेत्र है जिसमें सर, अम्मा माता रानी का मंदिर है। ठीक है, श्रद्धालु जाते भी है, लेकिन वन विभाग की तरफ से, क्योंकि वन्य जीव भी वहाँ है, तो किस तरह आप उन्हें मतलब श्रद्धालुओं को क्या किस तरह वहाँ आने के लिए प्रेरित करते हैं? कुछ मतलब विश्व विख्यात मंदिर है, जैसे आपने अभी जिक्र किया अम्बारानी जी का मंदिर है, तो काफ़ी फेमस मंदिर है वो, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव एनर्जी की जगह है वहाँ पे। तो हम लोगों ने एक सबसे पहले तो एक काम किया है कि जो लोग वहाँ पे खाना बनाते थे, उस खाने से क्या होता है कि एक तो वो खाना जंगली जानवर भी उसमें इंटरफेयर करते हैं, जी जैसे जी। आपका बंदर है, लंगूर है, हम्म, तो उनकी हैबिट भी चेंज होती है और उनका जीन भी चेंज होता है, बिल्कुल क्योंकि वो जंगल भूल जाएंगे। उनको बिल्कुल सर। टेस्ट आपके नमकीन का आ गया तो वो जंगल की पत्ती नहीं खाएगा फिर। दिखाएगा बिल्कुल। तो हम उनको यही समझाते हैं कि आप लोग प्लीज ये रसोई बाहर कर लो, आपके घर पे कर लो या कहीं भी कर लो, और माता जी को भोग लगा दो। एक हमने रास्ता अच्छे से उनको ट्रैक बना के दे रखा है कि आप इस ट्रैक से जाए जी और इस ट्रैक से वापस आ जाए। तो हमारे गार्ड भी वहाँ पे रहते हैं, तो प्रोटेक्शन भी है, कल को किसी को दिक्कत ना हो। तो इस हिसाब से हम मैनेज कर रहे हैं। और पहले जैसे बलि प्रथा की परंपरा थी, जी जी। तो वो भी हमने जंगल में बंद करा दी माता जी से आशीर्वाद लेके, क्योंकि वो चीजें आज के समय के साथ वो अनुकूल नहीं है। जी तो जो भी है प्रसाद आप बाहर से बनाओ, आप आराम से माता जी के दर्शन करो। इसी हिसाब से हम मंदिरों को मैनेज कर रहे जी। रेंजर साहब, मुकुंदरा नेशनल पार्क सुर्खियों में इस समय, हैं। तो सफारी का क्या प्रावधान है? किस तरह मतलब पर्यटकों को उस तरफ आप लेकर जाएंगे? अभी मुकुंदरा नेशनल पार्क में जो सफारी होती है, टाइगर सफारी, वो अभी हाल फिलहाल दरा में चलती है। जी और अभी कुछ रूट जैसे नए ओपन हुए हैं हमारे रावटा महल से, आपका अंदर का जंगल आप जानते हो तो गड्ढे के माला होता हुआ, और एक दरा गांव से भी अंदर रूट हुआ है जो काफ़ी अच्छे रूट है। जी अभी रिसेंट ओपन हुए हैं वहाँ पे, जिप्सियाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कुछ जिप्सियाँ अभी आई है नई, जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और कोई भी लोग इच्छुक आदमी है तो मुकुंदरा के ऑफिस में आके रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लेके आप जिप्सी वगैरह है, कुछ गाड़ियों का स्पेसिफिकेशन उसमें है, तो वो गाड़ियाँ आप लगवा सकते हो, तो अभी जी कर सकते हो। और आने वाला समय बहुत उज्जवल है, मैं ये निश्चित तौर पे आपको भरोसा दिलाता हूँ, क्योंकि जी वो जंगल वाकई में बहुत खूबसूरत जंगल है। और आपका इतना बढ़िया जानवर है वहाँ पे, तो यदि टाइगर किसी को नहीं भी दिखेगा तो उसको सफारी मतलब अच्छी लगेगी, जी ये निश्चित है। अभी 7 टाइगर यहाँ पे हो चुके हैं। तो रिसेंट जो ऑपरेशनल सफारी की मैं बात करूँ तो अभी दरा से चलती है, जी जो कि सावन बहादुर डैम और यहाँ से होती हुई दर्शकों के लिए अभी ओपन है सभी के लिए। और दूसरी अपनी एक सफारी है चंबल नदी में, जो बोट से होती है। जी तो ये अपने कोटा बैराज जो डैम है, इस यहाँ से चालू होकर गराड़िया तक जाती है, और एक अपना जवाहर सागर डैम से जी भैंसरोडगढ़ की तरफ जाती है। 3 तो ये सफारियां होगी, और एक अपना गराड़िया महादेव जी का है, जहाँ पे भी एक एंट्री फीस का टिकट लगता है। जी जी। तो ये 4 तरह की सफारी अभी हाल फिलहाल ऑपरेशनल है, और नए रूट्स भी खोल दिए हैं, तो अप्रैल या मई से वो सब शुरू हो जाएंगे। जी। जब ये पूर्णतया मतलब ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी तो हम्म, होटल भी बनेंगे, लोगों को एक रोजगार का हम्म। अवसर भी मिलेगा। किस किस तरह मानते हैं सर आप इसे? मतलब हाड़ौती का भविष्य बहुत उज्जवल है। जैसे 8 लाइन अभी अपना हम्म। गोपालपुरा माता जी के पास में जो कनेक्टिविटी दे रहा है, टनल का काम भी पूरा हो चुका है। तो दिल्ली मुंबई का आदमी भी आपका यहाँ पे आएगा सफारी करके, और सीधा 8 लाइन पे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत बढ़िया हो गया। एयरपोर्ट का भी अभी अपने उद्घाटन हो चुका है, और प्लस कोचिंग का भी एक कोटा एक बड़ा हब रहा है। तो बच्चे को छोड़ने आएंगे तो उसके पेरेंट्स भी आएंगे, उनके साथी और भी लोग आएंगे, तो वो निश्चित रूप से यहाँ पे घूमेंगे।
करेंगे तो दूसरी है कि अपने बढ़िया यहाँ पे फ्लोरा फोना और इतना बढ़िया जंगल और सब चीजें हैं, तो निश्चित तौर पे पर्यटक आएगा यहाँ पे। जी रेंजर साहब, मतलब अभ्यारण्य के लिए जो पर्यावरण अभ्यारण्य से बढ़िया एक नज़र आता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में। जैसे मान लो बोतल लेके चला गया, वहाँ फेंक दी, तो इसके लिए आप तो एक सजग प्रहरी के रूप में रहते हैं वहाँ, तो क्या आम जन को किस तरह आप एक संदेश देंगे इसमें हम निश्चित रूप से मैं यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के दर्शकों को कह रहा हूँ कि हम एक थोड़ा सा स्टिक तरीका अपनाते हैं, क्योंकि पर्यावरण को अपने को बचाना है। तो थोड़ी सी मैं माफी चाहूंगा कि ऐसे नहीं है कि कोई बदतमीजी करते हैं कि कोई ये कि नहीं सर ये प्लास्टिक बैन है तो बैन है। आप प्लास्टिक तो उसमें हम लोगों को समझाते भी हैं, तो 90% लोग बात भी मानते हैं, वो समझते भी हैं। जैसे आप पढ़े लिखे हैं तो आपको मैं कहूंगा कि सर प्लास्टिक हम सबके लिए खराब है। जी वो मेरा नौकरी है, तो मेरा ये काम है कि ठीक है मैं अवेयर करूं आपको, आपको वो चीज बताऊं। तो अभी लोग धीरे धीरे समझ भी रहे हैं उस चीज को। एक साउथ में अपना पैटर्न फॉलो होता है, जैसे आप प्लास्टिक की बोतल अंदर फॉरेस्ट एरिया में लेके जा रहे हो तो उसका 1000 रुपए का फाइन आपको पहले जमा कराना है। उसके बाद में वो बोतल आप फॉरेस्ट एरिया में ले जा सकते हो, और वापसी में वही बोतल आपको दिखानी पड़ेगी कि सर मैं ये बोतल लेके आया हूँ वापस, तो आपको वो 1000 रुपए मिल जाएंगे, नहीं तो वो फाइन कटेगा आपका। बिल्कुल। तो वो एक बड़ा मैसेज होता है पब्लिक के लिए कि भाई नहीं, निश्चित रूप से ये इतनी खराब है कि इसका इतना बड़ा फाइन कट रहा है। और कुछ लोग जैसे पहले होता था पिकनिक स्पॉट बना लिया किसी, जैसे आप गराडिया की मैं बात करूं तो वर्ल्ड पटल पे आपका हिस्टोरिक पैलेस हो गया है। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए हम थोड़ा सा समाज से भी और लोगों से भी आह्वान करते हैं कि वो अच्छे से इन चीजों को समझे, और हम लोग भी वो आपके लिए ही करते हैं कि भाई बेटर चीजें हो, लोगों को सुविधाएं मिले और सभी को मतलब प्रकृति का आनंद मिले। जी रेंजर साहब, थोड़ा सा मैं इस पर पक्षियों पर भी बात करना चाहता हूँ आपसे कि आजकल देखा जाता है कई पक्षी चिड़ियाएँ विलुप्त हो गई हैं, यानी कुछ मानव जीवन का ही हुए है कि वह डिस्टर्ब करने लगे। जैसे आपने देखा होगा कई पार्क में अनाज डाल दिया, यानी उनकी आदत, पक्षियों की आदत बिगड़ सी गई। तो इस पर आप क्या मतलब लोगों को जागरूकता के रूप में बात कहेंगे? अभी सर मैं बात करूं, आज जो आपका और हमारा खान पान है, जी आज से हम 3 पीढ़ी पहले के अपने पूर्वजों को देखें जी तो वो कितना जीते थे, बिल्कुल कितनी उम्र उनकी रहती थी। कभी उनके हार्ट पेशेंट होते थे वो, बिल्कुल, कभी उनके बीपी शुगर होती थी, स्वस्थ होते थे, स्वस्थ थे, उम्र भी ज्यादा उम्र भी ज्यादा थी। हाँ, आज अपन जो खा रहे हैं, तो अपन जब अपने को ही पता है कि वो स्वस्थ नहीं है, जी पर वो मजबूरियां हैं कई तरह की। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप जानवर को जो डाल रहे हो वो सही है? बिल्कुल तो आप तो जानवर का वो जेनेटिक ही चेंज कर रहे हो। आप इस चीज को समझना, ये मैं किसी धार्मिक आस्था के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल मैं भी आपके इसी समाज से आता हूँ, कोई मैं बाहर से नहीं हूँ। मैंने भी वही बचपन में वही चीजें देखी है। लेकिन आप एक कॉमन सेंस लगा के सोचना कि जो चीज भगवान ने जिसके लिए बनाई है, आज बंदर का ब्लड सबसे अच्छा ब्लड माना जाता है आपका। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो नेचुरली खान पान करेगा, नेचुरल उछल कूद कर रहा है, गतिविधि बिल्कुल फिजिकल कर रहा है। लेकिन उसको ही आप ये फ्रूट देने लग जाओ, आप एक तरफ तो कह रहे हो फ्रूट में तो जहर है, भाई ये किससे पका है किससे नहीं पका है, तो आप उसी को तो वही चीज तो डाल रहे हो। तो वहां पे दिक्कत तो आएगी कि नहीं आएगी सर? बिल्कुल तो वो जेनेटिक मॉडिफाई हो जाएगा वो जानवर। जैसे एक उदाहरण आपको दूं, जैसे हम मना करते हैं कि सर आप प्लीज बंदरों को कुछ मत डालें, जी भगवान ने इतना बड़ा इनको संसाधन दे रखा है, एक भी भूखा नहीं रहेगा यहाँ पे, हमारी गारंटी है। लोग फिर भी वो आस्था के लिए डाल देते हैं या जी कहते हैं जी नहीं सर बंदर है। तो अब वो मतलब आप एक लंबी सोच, कॉमन सेंस करके सोचो जी कि यदि उसको गलत खा लिया पी लिया तो उसकी पूरी पीढ़ी चेंज हो जाएगी। तो जानवरों का तो ये विशेष रूप से निवेदन है कि प्राकृतिक रहने दें उनको, जी प्रकृति से। जी आप जो जिस क्षेत्र में से है, जिस इलाके से है, वहाँ क्या है सर, किस तरह की गतिविधियाँ अभी चल रही है? जो मेरी पोस्टिंग जी स्थान, हाँ हमारे पोस्टिंग स्थान मेरा जवाहर सागर रेंज, जैसे मैंने आपको बताया। तो एक तो हमारे गराडिया महादेव जी आता है, वहाँ हम टूरिज्म बढ़ाने के लिए एक हमारे उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार हम एक सोनियर शॉप और कैफेटेरिया बना रहे हैं जी ताकि पर्यटकों को सुविधाएं मिले।
और मुकुंदरा की चीजें वो खरीदें और जंगल से जुड़ाव महसूस करें, जी मतलब इस तरह की। जी और कुछ हम रूट भी सुधार रहे हैं, टूरिज्म की बात हम करें तो। और दूसरी बात हम जंगल की करें तो अभी हमारे जंगल में कैरेकल मिली जी है, जो ऑल इंडिया में मतलब 50 या 60 मुश्किल से होगी। जी तो बहुत ही रेयर स्पीशीज है। तो इस रेयर स्पीशीज का मिलना मतलब जंगल कहीं न कहीं समृद्ध हो रहा है। बिल्कुल। तो जो जानवर बिल्कुल ही विलुप्त हो गया था, हम उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक एनक्लोजर बन रहा है जी 35 हेक्टर में, जिसमें हम बाहर से चीतल लाएंगे और अच्छा। उन चीतलों को ब्रीड करवाएंगे वहाँ। जी ब्रीड करवा के उनके बच्चों को बाहर जंगल में सेपरेट करेंगे। जी क्योंकि टाइगर के लिए सबसे बड़ा चीज होती है कि उसको भोजन मिलना चाहिए। बिल्कुल सही यदि बात। उसको भोजन नहीं मिला तो वो जंगल से बाहर जाएगा। बिल्कुल। जंगल से बाहर जाएगा तो पता नहीं क्या नुकसान करेगा। जी तो इसलिए हम उसके लिए भूमिका पहले तैयार कर रहे हैं कि पहले हमारा प्रे होना चाहिए वहां पे। प्रे होगा तो बहुत सारे जानवर ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे। जी तो इसी हिसाब से हम नए नए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हम सुधार करते हुए जा रहे हैं। जी। हाड़ौती की जनता को क्या संदेश देकर जाएंगे आप अभ्यारण्य को लेकर? जो मुकुंदरा है तो ये बहुत बड़ी सौगात है आप लोगों के लिए। ये आपका ही है मुकुंदरा, और बहुत बड़ी है समृद्धि, समृद्धि की आपकी मतलब बढ़ाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान इस पे यही दें कि इसको बढ़ाने में सहयोग करें। आप निश्चित रूप से आप ये देखते रहेंगे कि ये रणथंभौर को आने वाले दिनों में टक्कर देगा। तो बिल्कुल। आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि आप इसको बचाएं, इसका संरक्षण करें, और जहां कमियां लगे वहां वन विभाग को भी बताएं आप, जी तो आप अच्छे से इसको मैनेज करें। जी। सर, एक बात और जानना चाहता हूँ। रामगढ़ विस्तारी, रणथंभौर और मुकुंदरा, इन ये जो क्षेत्र है, इससे पर्यटकों की कितनी अपार संभावनाएं आगे बढ़ सकती आने वाले समय में रणथंभौर तो निश्चित रूप से राजस्थान है? का जी जी वर्ल्ड पटल पे है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और रामगढ़ भी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अब आने वाले टाइम में रामगढ़ से भी काफी अच्छी खुशखबरी हमें मिलेगी। टाइगर भी अच्छा बढ़ रहा है, और आज जी मुकुंदरा में भी 7 टाइगर हो गए हैं। तो आने वाले समय में तो ये कॉरिडोर जुड़ने वाला है, जी रणथंभौर, रामगढ़ और आपका मुकुंदरा। जी तो जब ये जुड़ेगा तो ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे टाइगरों का मतलब रूट बन जाएगा ये। जी और ये जैसे ही रूट बनेगा तो ऑटोमेटिक भी इनका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। जी। ये थे हमारे साथ मुकुंदरा नेशनल पार्क के रेंजर जसवीर सिंह भाटी साहब। भाटी साहब ने मुकुंदरा नेशनल पार्क के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया, साथ ही वन्य जीवों को किस तरह संरक्षण मिलना चाहिए उसके बारे में भी बखूबी बारीकी से हर चीज़ बताई, और वन्य जीवों लोगों को किस तरह वन्य जीवों को खान पान देना चाहिए इसके बारे में भी विस्तार से बताया। और आने वाले समय में यहाँ पर्यटकों की अपार संभावना है और धीरे धीरे प्रगति चल रही है, ये बारे में इन्होंने बताया। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार सर।